आज हम क्वेश्चन नंबर 15 का अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर, आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से देख सकते हैं, आई कार्ड से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि मार्गी का बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। यहाँ पर पहले बैंक पासबुक दिया है, बैंक पासबुक दिया है और उसके अनुसार अगर यहाँ पर समझना है बैंक पासबुक और रोकड़ बही, पहले क्या दिया है बैंक पासबुक, तो उसके अनुसार क्या है यहाँ पर 80 रुपये उधार साइड लिखा है। मतलब ये जो 80 साइड लिखा है हम 1 तारीख को जमा साइड ले जाएंगे, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं पासबुक के अनुसार जमा शेष होगा 80 रुपये, यानी वो क्या होता है बैंक शेष हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, तो लिखते हैं यहाँ पर पासबुक के अनुसार, पासबुक के अनुसार बैंक शेष या जमा बाकी लिख सकते हैं। कितना लिखा है तो 80 लिखा है, तो 80 हम लिख देते हैं। आगे समझते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि बैंक पासबुक के अंदर जो एंट्री लिखी है क्या वो रोकड़ बही में लिखी हुई है, तो वो हम चेक करते जाते हैं। अहमदाबाद इसलिए लिखा हुआ है, रोकड़ बही में लिखा है, आप रोकड़ बही किताब खोल के देख सकते हैं। फिर मयंक खाता भी रोकड़ बही में लिखा है। दिव्यांग खाता, तो हम देखेंगे कि दिव्यांग खाता नहीं लिखा है रोकड़ बही में, कहीं भी उधार और जमा साइड लिखा नहीं है। फिर डिविडेंड खाता देखते हैं, तो डिविडेंड खाता भी यहाँ पर लिखा नहीं है। फिर हम देखते हैं अमीना खाता लिखा है रोकड़ बही में, बैंक कमीशन खाता भी लिखा है और बैंक कमीशन खाता नहीं लिखा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर गोल राउंड लगा देते हैं। और आईना खाता भी नहीं लिखा है। तो इस तरह से ये इन एंट्रियों को हमने कहाँ लिखना रह गया हमारा, तो बैंक रोकड़ बही में लिखना रह गया। तो हमको बैंक समाधान विवरण बनाना है। और अब रोकड़ बही में देखते हैं कौन कौन सी एंट्री बाकी है। तो रोकड़ बही में मयंक खाता और उधर भी था, तो गौरांग खाता नहीं लिखा है। उधार साइड में हम देखते हैं तो गौरांग खाता पासबुक में नहीं लिखा है, भूपेंद्र खाता भी नहीं लिखा है, चांदनी का खाता भी नहीं लिखा है और कमीशन खाता भी नहीं लिखा है। तो इसको हम लिखते हैं और आगे देखते हैं जमा साइड में क्या क्या बाकी है। तो प्रेमल खाता बैंक पासबुक में नहीं लिखा है, सेल्स इंडिया का भी नहीं लिखा है और कमल खाता भी नहीं लिखा है। आगे ब्याज खाता भी नहीं लिखा है, तो हम लोग ब्याज खाता का भी यहाँ देखेंगे। अब सबसे पहले होता है कि एंट्री किसकी करनी चाहिए, तो आप वो रोकड़ बही की सबसे पहले इसमें एंट्री करें। कैसे करना है, तो आप या उधार साइड का या जमा साइड का लिख सकते हैं। तो हम लोग उधार साइड का लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो उधार में क्या होता है, हम लोग बैंक में से किसी से हमको चेक मिलता है, तो हम लोग कहाँ कर देते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि रोकड़ बही में हमको किसी बैंक में से चेक मिला, यानी कहीं से चेक मिला किसी ग्राहक से और हमने बैंक में जमा कर दिया, लेकिन वह सही टाइम पे बैंक ने हमको जमा किया नहीं, उस महीने में अगले महीने में जमा किया। यानी रोकड़ बही में लिखा हुआ लेकिन पासबुक में हुआ नहीं, यानी बैंक ने हमको जमा किया नहीं है। तो इन सब की जो एंट्री है हम लोग लिखेंगे बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक की एंट्री। इस प्रकार से हम करते हैं। तो लिखते हैं व्यवहार नंबर 1, बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक। तो यहाँ पर लिखते हैं कौन कौन है, तो हम लिखते हैं गौरांग का है 1900 रुपये और भूपेंद्र है उधार साइड, ये सब रोकड़ बही की उधार साइड में लिखा है, आप चेक करके देख सकते हैं। और चांदनी है, चांदनी का कितना दिया है, तो चांदनी का यहाँ पर 3200 दिया हुआ है। और कमीशन का भी लिखा है, तो कमीशन भी हम यहाँ लिख देते हैं। कमीशन का भी चेक मिला है हमको 600 का। अब इतने का टोटल मार देते हैं, तो इसका टोटल हो जाता है 8100। हम लोग कहाँ लिखते हैं, भरे नहीं तो जमा, भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक, तो जमा हम कर देते हैं, बराबर। अब हम दूसरा देखते हैं। अब रोकड़ बही के जब हम जमा पक्ष में लिखते हैं तो हम कौन से लिखते हैं, तो जो हम किसी को चेक देते हैं तो हम लोग चेक लिखेंगे, तो हम किसी को देंगे। और बैंक ने उधार किया नहीं है तो हम लोग उधार कर देंगे। मतलब बैंक में हमने लिख दिए, चेक लिख दिए, लेकिन बैंक में जमा किए नहीं है हमने, बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसको उधार साइड में हम लिख देंगे। मतलब ये प्रस्तुत नहीं हुए, प्रस्तुत मतलब उधार नहीं किए, हमने लिखे परंतु बैंक ने उधार नहीं किए या प्रस्तुत नहीं किए चेक, इस प्रकार से लिखेंगे। तो दूसरा है, लिखते हैं लिखित परंतु
अप्रस्तुत चेक मतलब उधार नहीं किए। तो कौन कौन है? प्रेमल है 700, सेल्स इंडिया है 2000, कमल है 400 और ब्याज का है 5000। इन सब का टोटल करते हैं 7 7 11 यानी 20 8100। इसका भी 8100 होता है, उधार में लिखते हैं। ओके, अगला देखते हैं। तो ये पासबुक में बैंक पासबुक का देखते हैं। अब ध्यान रखना है जैसे कि इसकी और इसकी एंट्री की नहीं है। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि किसी का खाता लिखा है, मतलब ये लिखा है 1600 और ये लिखा है दूसरा है, नाम है आहना कितना है 500। तो नाम का देखते हैं। अगर देखो इस तरह से ये उधार में है, मतलब ये होता है कि हमने लिखे चेक जो रोकड़ बही में हमने लिखे नहीं है। मतलब हम लोग अब किसी को देने के लिए चेक लिखते हैं, वो हमने लिखे लेकिन उसका रोकड़ बही में लेखा किया नहीं है। कहाँ लिखते हैं रोकड़ बही में? जमा साइड में, इसलिए हम लोग जमा साइड में हम इन दोनों का एंट्री करेंगे। आप और देख सकते हैं, अगर कोई नाम दिए गए हैं और उसका जमा है तो वो जमा साइड में लिखा है पासबुक के, तो वो क्या होता है कि किसी ने हमको चेक दिए हैं जिसके बैंक ने जमा कर दिए हैं, तो या लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है तो हम लोग रोकड़ बही के उधार साइड में करेंगे। पहले हम इन दोनों का देख लिए, जैसे दिव्यांग दिया है और आहना दिया है की तरफ उधार साइड लिखा है। तो अब ये कौन से चेक हैं? तो जो ये चेक हमने लिखे हैं और बैंक ने क्या नहीं किया है, उधार कर दिया है, लेकिन रोकड़ बही में उसका लेखा करना रह गया तो हम लेखा कर देते हैं। विभाग नंबर 3 में हम देखते हैं लिखे चेक का लेखा रोकड़ बही में करना शेष। तो यहाँ पर लिखते हैं कौन कौन था वो। दिव्यांग कितना है 1600, आहना कितना है उसका तो 500, टोटल होता है 2100। तो हम यहाँ 2100 जमा साइड में लिखते हैं। सॉरी क्या है, लिखे चेक का लेखा रोकड़ बही में नहीं किया, यानी रोकड़ में उधार वो जमा नहीं किया तो हम लोग जमा कर देते हैं। अब चौथा विभाग देखते हैं। तो हमने दिव्यांग का और आहना का कर दिया, अब डिविडेंड का बाकी है। तो डिविडेंड का लेखा रोकड़ में करना रह गया है। तो डिविडेंड हमको जमा साइड में है, बराबर, ये जमा साइड में है। तो डिविडेंड इधर पासबुक में जमा है तो उधर किधर लिखा जाता है, तो उधार साइड में लिखा करना बाकी रह गया है। तो हम लोग क्या करना है, उधर उधार लिखेंगे, क्योंकि हमारी ये आय है, आय रोकड़ बही में उधार तरफ लिखी जाती है, यानी रोकड़ बही में लेखा बाकी मतलब उधार करना बाकी है। तो यहाँ पर लिखते हैं डिविडेंड का लेखा रोकड़ बही में करना बाकी है या शेष रह गया है, तो लिख देते हैं 300। अगला देखते हैं, यहाँ लिखें बैंक कमीशन का 20 रुपये दिया है, ये भी लेखा नहीं है तो यानी बैंक कमीशन हम इसमें पासबुक में उधार में लिखा है तो हम लोग रोकड़ बही में नहीं लिखा है तो उसको कहाँ लिख देंगे, जमा में। रोकड़ बही के अनुसार हम लोग इसको जमा लिखते हैं तो इसको हम जमा में लिख देते हैं। पाँचवा लिखते हैं बैंक कमीशन का लेखा रोकड़ बही में करना शेष रह गया, कितना है 20 रुपये। अब हम इनका सबको दोनों का टोटल मार के रखते हैं। टोटल कितना होता है देखते हैं, कितना साइड का मैं कैलकुलेटर करके बताता हूँ। तो मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, कितना आया है, इधर साइड का जमा ज़्यादा है 10,300 आया, तो इधर भी 10,300 है। और कितना कम पड़ रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1900 रुपये कम पड़ रहा है। ऊपर हमने पासबुक के अनुसार लिखा तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ बही के अनुसार, रोकड़ बही
के अनुसार उधार बाकी मतलब बैंक शेष। इस तरह से पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।